बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के फटाफट बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये पोस्टर पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर लगाया गया है। कैप्शन में है टोटी चोर तेजस्वी यादव, साथ में लालू यादव की तस्वीर के साथ चारा चोर लिखा है। इसे किसने लगाया है फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने जब अपनी सरकारी आवास खाली किया तो कई सामान गायब मिले थे। इसी को लेकर अब पोस्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। भोजपुर में चोरी हुए 9 महीने के बच्चे का शव घर के पास ही झाड़ी में पड़ा मिला। मृतक युवराज अपने मां बाप का इकलौती संतान था। बुधवार रात अचानक लापता हो गया। हत्या की वारदात से गुस्साए ग्रामीणों ने शव रखकर मोहनिया नेशनल हाईवे जाम कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भगवान राम और हनुमान जी को मुसलमान बताने वाले टीचर मोहम्मद जियाउद्दीन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की है। उनके पैगंबर पर बोले तो सर तन से जुदा होगा। अब मेरे भगवान पर हनुमान जी और राम को कहे कि मुसलमान हैं, तब तो हम तो नहीं कह रहे हैं कि सर तन से जुदा होगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए तेजस्वी ने पलायन के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने लिखा कि बिहार से हर साल 5 करोड़ लोग रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं। एनडीए सरकार में आंकड़े और भी भयावह हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पलटवार करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा जंगल राज में लोग घर छोड़कर गए थे। केंद्रीय मंत्री और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी झारखंड के 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी के सीएम को अस्वस्थ बताने पर बोले नेता प्रतिपक्ष खुद ही बीमार हैं। पटना के सनपत चक में इस बार बिहार का सबसे ऊंचा पंडाल बनाया गया है। दरभंगा में आगरा के किले की तरह माता का पंडाल बनाया गया है। इसमें 80 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षक ड्यूटी आवर में जींस टी शर्ट नहीं पहन सकेंगे। शिक्षा विभाग ने सभी को फॉर्मल ड्रेस में ही स्कूल पहुंचने का आदेश दिए हैं। इसके साथ ही विद्यालय में डीजे डांस, गाना गाने और रील बनाने पर भी रोक लगा दी गई है। मधेपुरा सदर अस्पताल के स्वास्थ्य समिति प्रबंधन प्रिंस कुमार पर नर्स ने अपने साथ गलत चीजें होने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उससे संबंध न बनाने पर कई बार सस्पेंड करने की धमकी दे चुका है। साथ ही यह भी कहता है कि मेरी नज़र जिस पर भी पड़ी वो मुझे चाहिए। पटना की पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने एक युवक को 30 लाख रुपए कैश के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम अभिषेक आनंद बताया जा रहा है। पैसे कहां से आए इसका ब्यौरा वो नहीं दे पाया है। बिहार को त्योहारों के मौके पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से अहम तोहफा मिला है। राज्य को केंद्र करों में हिस्सेदारी के तहत 17,921 करोड़ रुपए मिले हैं। जानकारी के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में दूसरी सबसे अधिक राशि प्राप्त हुई है। सबसे अधिक आवंटन उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। बिहार सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। केंद्र की मदद से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास और गति मिलेगी। केंद्र की ओर से अन्य राज्यों को भी राशि आवंटित की गई है। बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पैक्स चुनाव की संभावित तिथि जारी कर दी है। 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच 5 चरणों में पैक्स चुनाव संपन्न किया जाएगा। बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर जारी तिथि के अनुसार तैयारी में जुटने को कहा है। टाटा सन्स के मानद प्रमुख और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार की रात को निधन हो गया। 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। रतन टाटा की तबीयत पिछले दिनों बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के क्रम में उन्होंने बुधवार की रात को आखिरी सांस ली। वहीं रतन टाटा के निधन पर देश भर में आम से लेकर खास लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत विपक्ष और सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं ने शोक जताया है। औरंगाबाद जिले के दुर्गाष्टमी के दिन राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 पर मदनपुर थाना क्षेत्र के घोरहत मोड़ के समीप तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे से होकर पैदल कोचिंग जा रहे 13 वर्षीय छठी क्लास के छात्र को रौंद दिया। इस घटना में छात्र की मौत हो गई। वहीं अनियंत्रित कार सड़क किनारे चाट में पलट गई। मृतक की पहचान प्रिंस कुमार के रूप में की गई है।
बिजली से जुड़ी समस्या है, समाधान नहीं हो रहा। स्थानीय अधिकारी आपकी समस्या नहीं सुन रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम CGRF में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ अपील के लिए ना तो वकील की ज़रूरत पड़ेगी ना ही फीस लगेगी, आप खुद बहस कर सकते हैं। राज्य के 20 शहरों में उपभोक्ता निवारण फोरम CGRF गठित की गई है। बता दें कि ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से ये सुविधा उपलब्ध है। पटना शहर में लगे अवैध बैनर, पोस्टर और होर्डिंग से हटाए जाने का निर्देश जारी किया गया है। इसके लिए नगर निगम सर्वे कराएगा। भले ही निगम प्रशासन जुर्माना नहीं कर सकता, लेकिन शहर को व्यवस्थित रखने के लिए कड़ा कदम उठाया गया है। PM श्री योजना के तहत बिहार के 273 विद्यालयों का दूसरे चरण में अंतिम रूप से चयन किया गया है, जिसमें पटना जिले के 6 स्कूल भी शामिल हैं। ये स्कूल जिले विभिन्न प्रखंडों जैसे बख्तियारपुर, दानापुर, खुसरूपुर, मसौढ़ी, पटना सदर और पालीगंज में स्थित है। इस योजना के तहत इन स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा और इन्हें मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। स्कूलों की आधारभूत संरचना सुदृढ़ की जाएगी, डिजिटल क्लासरूम बनाए जाएंगे और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को 18 जिलों के 3.21 लाख लाभुकों के खाते में 7-7 हज़ार रुपये की राशि DDP के माध्यम से भेजी। गुरुवार को एक अरण्य मार्ग स्थित संकल्प में आयोजन कार्यक्रम में उन्होंने भुगतान का माउस क्लिक कर दूसरे चरण के लाभुकों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा 225.25 करोड़ रुपए की राशि भेजी। मुख्यमंत्री द्वारा प्रथम चरण में 4,38,529 परिवारों के खाते में 306 करोड़ रुपए भेजे गए थे। आज दूसरे चरण में 3,21,792 परिवारों के खाते में 225.25 करोड़ भेजे गए। इस प्रकार अब तक 7,60,321 परिवारों के खाते में 532.22 करोड़ रुपए भेजे गए। इस क्रम में मुख्यमंत्री ने बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को फसल क्षति की राशि दीपावली के पहले उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कहा कि बाढ़ के दौरान जिन किसानों की फसल क्षति हुई है उनमें से कोई छूटे नहीं, सभी प्रभावित परिवारों को राशि अवश्य मिल जाए। कृषि विभाग इसके लिए तेजी से काम करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। सरकार में आने के बाद से आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए हम लोग लगातार तत्पर रहते हैं। किसानों को सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। टिंकू कुमार और निर्जल कुमार कुछ युवकों के साथ छपरा शहर में मेला देखने आ रहे थे, तभी सामने से आ रही ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। गंभीर स्थिति में छपरा सदर अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने टिंकू और निर्जल को मृत घोषित कर दिया। बिहार में बुधवार को बड़ा रेल हादसा टल गया। बदमाशों ने ट्रेन को पलटाने की साजिश रची थी, जो ड्राइवर की सूझबूझ से नाकाम हो गई। गया पटना रेल सेक्शन के बेला चाकंद रेलवे स्टेशन के बीच नियामतपुर होल्ट के समीप बुधवार की देर रात इस्लामपुर से हटिया जा रही पटना हटिया एक्सप्रेस के बीच रेल ट्रैक पर कोई शरारती तत्वों ने कंक्रीट का स्लीपर रख दिया था। इसी समय पटना हटिया एक्सप्रेस तेज गति से गया की ओर आ रही थी। रेल ट्रैक पर स्लीपर रखा देख ट्रेन के चालक ने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कंक्रीट स्लीपर से इंजन टकरा गया। इंजन के टकराने से स्लीपर टूट गया, साथ ही कुछ दूरी तक इंजन के साथ कंक्रीट स्लीपर घसीटता रहा। इस समय रात के 12 बज रहा था। इसके बाद अधिकारी पहुंचे और इस हादसे का जायजा लिया। नई दिल्ली केंद्रीय प्रभेद चयन समिति ने 5 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के लिए धान की एक नई वैरायटी के बीज का चयन किया गया है। इस वैरायटी के तहत धान का उत्पादन इन राज्यों में अधिक प्रभावी होगा। इसके पौधे छोटे होंगे और कम समय में तैयार होने के कारण पुआल जलाने की समस्या को कम करने में भी ये मददगार साबित होगा। इस साल इस धान की वैरायटी के अधिक बीज तैयार किए जा रहे हैं, ताकि अगले साल किसानों को आसानी से ये बीज उपलब्ध हो सकें। इस धान की नई किस्म की खोज बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है, जो खेती में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।
पटना सिटी में गुरुवार शाम एक युवक ने अपने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम कृष्ण कुमार है, जो दुर्गा पूजा को लेकर अपने 3 दोस्तों के साथ कपड़ा खरीदने गया था। जानकारी के मुताबिक उनमें से एक के साथ कृष्ण का किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। बाढ़ अनुमंडल के एनटीपीसी प्लांट के अंदर पेटी कॉन्ट्रैक्टर दुशान कंपनी में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों ने लेबर गेट पर धरना दिया। कर्मचारियों का कहना है कि दुशान कंपनी के 40 कर्मियों को काम से निकाल दिया गया है। इसके बावजूद उनके अकाउंट में आज तक पेमेंट नहीं भेजा गया है। दुशान कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर लेबर गेट पर खड़ा होकर प्रदर्शन किया। प्रदेश में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के प्रारंभिक विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। 1ली से 8वीं तक के विशेष परीक्षा 21 से 28 अक्टूबर तक आयोजित होगी। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें सरकार द्वारा सभी नागरिकों को 19,000 रुपये दिए जाने का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। सरकार की ओर से इस तरह की कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। राज्य से मानसून की वापसी शुरू हो गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। समस्तीपुर के शिवनगर में सबसे अधिक 36.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में पूर्वी भाग के 1 या 2 स्थानों पर मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना है। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान डेंगू के 137 नए मामले की पुष्टि हुई है। राजधानी पटना से 65 नए मामले मिले हैं। कटिहार जिले में सोनपुर थाना क्षेत्र के सुखासन गांव में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस दल पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिस अधिकारी समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। अररिया जिले के जोहीकाट थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरों के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान के दौरान चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के 81 टोला में गंगा नदी में स्नान के दौरान डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। बिहार की बड़ी खबरें लेकर कल हम फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।